अच्छे खूबियाँ बयान करना कि हमें हुक्म है, और चूँकि मौलाना की जो खिदमत है वो पूरी इंसानियत के लिए है, और जो कारनामा मौलाना अंजाम दिया है कुरान करीम वगैरह, तो वो जो है ऐसा है कि उसको फरामोश नहीं करता है। तो हमने आज जो है उनकी सवाने हयात जो उनके फ़र्जंद अब्दुल गफ़ूर साहब पारिक ने लिखी थी उस पर मुनाक़िद किया है। उस बहाने से मौलाना की याद भी हो जाएगी, उनकी खिदमत का एहतराम भी हो जाएगा। तो आज हमारे शुरा में मुज़ाकरा में मौलाना इलियास फलाही साहब हैं। मैं अबुल हसन को दावत देता हूँ कि जो है इस नशिस्त का आगाज़ जो तिलावत कलाम पाक से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन। अब मैं बड़े अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ मौलाना इलियास फलाही साहब से कि आप अपने तासुरात का इज़हार करें। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरमी जनाब हज़रत मौलाना क़ाज़ी नौशाद साहब नदवी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब नदवी, मोहतरमी बुज़ुर्ग जनाब अब्दुल जब्बार साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 11 सितंबर 2020 हम मुल्क अज़ीज़ के एक बहुत मोतबर और बड़े आलिम क़ुरान, मौल्लिम क़ुरान हज़रत मौलाना अब्दुल करीम पारिक रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात को, उनकी बाबरकत ज़िंदगी को लोगों के सामने जमा करने के लिए या पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम जानते हैं कि जो उलमा होते हैं वो दरअसल अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना अब्दुल करीम पारिक रहमतुल्लाह अलैह बज़ाब्ता किसी मदरसे के फ़ारिग़ आलिम दीन नहीं थे, लेकिन उन्होंने उलमा की सरपरस्ती में, उलमा की तरबियत में बतौर ख़ास हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे वक्त के जय्यद तरीन आलिम दीन की जो है क़ुरबत में बहुत कुछ सीखा, और इतना सीखा कि वक्त के उलमा ने उनकी इल्म, उनकी बुज़ुर्गी और उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया। चूँकि मेरा ताल्लुक़ हज़रत मौलाना के वतन से रहा, मौलाना भी आकोला के थे। आकोला के करीब में कारंजा एक मुकाम है, वहाँ पर एक गांव है, उस गांव में मौलाना की विलादत हुई थी 1928 में। और फिर उसके बाद में वो चूँकि एक तिजारत पेशा लोग थे, मुख्तलिफ़ बाज़ारों में उनकी तिजारत हुआ करती थी, लेकिन वे बचपन ही से बहुत दीन पसंद थे। और हम आकोला में उनके दर्स कुरान के हल्के से अक्सर जो है हमको इस्तिफ़ादे का मौका मिलता था। मुझे याद है कि जब मैं वहाँ मदरसे के अंदर ज़ेर तालीम था, हिफ्ज़ कुरान कर रहा था, तो उस दौरान हज़रत मौलाना की आमद पर अकोला में मुख्तलिफ़ किस्म के दुरूस कुरान के हल्के मुनक़िद होते थे। तो उनके दर्स कुरान का अल्लाह ताला ने उनको ऐसा उनकी ज़ुबान में तासीर अता की थी कि सामे जो है वो 1 मिनट के लिए उनसे तवज्जो नहीं हटा सकता था। और ये महसूस होता है कि उनको कुरान से इश्क़ था, कुरान से मोहब्बत थी, और अल्लाह ताला ने उनके सीने अतहर को कुरान की
बसीरत के लिए और कुरान की आगही के लिए खोल दिया था। अगर हमें ये देखना हो कि अल्लाह कैसे अपने नेक बंदों का सीना इल्म के लिए खोलता है, अपनी किताब के लिए खोलता है, जो उससे मोहब्बत करते हैं, तो उसकी हमारे सामने एक रोशन मिसाल हज़रत मौलाना अब्दुल करीम पारिक मद्दज़िल्लुल आली रहमतुल्लाह अलैह की रहमतुल्लाह अलैह की है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ख़ास बात यह है कि उनकी शख्सियत में कुरान से इश्क़ और मोहब्बत ये तो नुमाया पहलू है, और कुरान के साए में उन्होंने पूरी ज़िंदगी बसर की। हमने इस बात को देखा कि हज़ारों तलबा थे उनके, एक दो नहीं, जगह जगह कुरान मजीद के हलक़े चलते थे। बतौर ख़ास नागपुर में जब वो बहुत पहले शिफ्ट हो चुके थे, और नागपुर में उन्होंने दुरूस कुरान के जो हलक़े चलाए, तो हम हैरान हैं कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो मुअल्लिमीन हैं, मुअल्लिमात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, जो उन लोगों को कुरान मजीद के माना समझने की ऐसी सलाहियत उनके अंदर है कि हैरत होती है कि मदरसे के जो फ़ारिग़ होते हैं उस तरह की सलाहियत उनके पास महसूस होती है। तमाम मसाजिद में हर जगह उनके तलबा मौजूद हैं, और इतने मुनज़्ज़म तरीक़े से उन्होंने इस निज़ाम को चलाया। उन्होंने सबसे पहले दुनिया को ये बात समझाने की कोशिश की कि कुरान मजीद के जो कलिमात हैं, जो अल्फाज हैं, वो अल्फाज को किस तरह से हम यानी उसके जो एक ही मस्दर से मुख्तलिफ़ सीगे जो निकलते हैं, और वो कितने ऐसे अल्फाज हैं, तो उनका टोटल का उन्होंने कलेक्शन किया। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये आसान लुग़तुल कुरान मैंने अपने बचपन में कुरान मजीद की अरबी सीखने का आगाज़ इसी से किया था। इसके हमने बचपन में ही, अगर आज भी अगर आप जिन सूरतों को मैंने इसके ज़रिए पढ़ा उस वक्त जामिअतुल फलाह जाने से पहले, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पूरा 30वां पारा पढ़ा, तो मैं आज भी इतनी स्पीड से उसका तर्जुमा करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी ख़ता के। हमने उन्हीं चीज़ों को, हमारे उस वक्त चूँकि हम जब हाफिज़ हो रहे थे, तो हमको ये समझाया गया कि भाई आप लोग जो है तो हिफ्ज़ के साथ साथ आपको कुरान मजीद के माना भी मालूम होना चाहिए। तो ये किताब हमारे हाथ लगी लुग़ातुल कुरान के नाम से, और इस किताब के चूँकि हम हाफिज़ ही थे, याद करने में ज़ाहिर सी बात है हाफिज़ जो है वो प्रैक्टिस रहती, उनकी मशक़ रहती। जो याद किया हमने, जैसे कुरान याद किया वैसे उसके अल्फाज माना याद कर लिए। तो ऐसे तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं जामिअतुल फलाह तदरीस की तालीम के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मेरे वहाँ हुआ, तो मुझे महसूस हुआ कि उस तालीम ने मुझको कितना फ़ायदा पहुँचाया। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हमारे ऐसे कई साथी, कई रुफ़क़ा हैं कि जिनकी सलाहियतें ऐसी खुदादाद हैं, कुरान मजीद की उनको एक दो आयतें नहीं, सैकड़ों आयतें तर्जुमे के साथ ज़बानी याद हैं। हमारे जो अहबाब है जिन्होंने हमारी तरबियत की है, उन्होंने उनके ही हल्क़े दर्स से बहुत कुछ सीखा, और नतीजे में अगर आप उनकी तकारीर सुनेंगे, आप कहेंगे शेख इनको इतनी तकारीर कैसे, इतनी इस्तेहज़ार है आयत का, इतना इस्तेहज़ार है कि जब वो अपनी तकरीर करते हैं किसी भी मौजू पर, तो 10 से 15 आयतें वो लाज़िमन ज़बानी तौर पर पेश करते हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है कि कुरान मजीद की तजवीद, कुरान मजीद के मखारिज, उसका एहतमाम, और उसके नतीजे में ख़वातीन में जो बेदारी आई है। मैं समझता हूँ कि नागपुर शहर जो कि विदर्भ की राजधानी है, उस शहर के अंदर बड़े मदरसे नहीं हैं, लेकिन हज़रत मौलाना की शख्सियत से वहाँ पर ये मौलाना की शख्सियत एक मदरसा कुरान थी, जिसके नतीजे में आम लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा किया। फिर मैं भी जब मैं जामिअतुल फलाह से फ़ारिग़ होकर यहाँ आया, तो मैंने सोचा कि ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए, आम लोग इस तरीक़े को समझें। आम आदमी ज़ाहिर सी बात है नाज़िर कुरान पढ़ता है, उस बंदे में कुरान से मोहब्बत होती है। अगर हमने उसको कुरान के दो हिस्से हैं समझने के, एक तो कुरान का वो हिस्सा है जो तशरीही है, जहाँ पर शरीयत के उमूर व मामलात कुरान ने बयान किए हैं, और उसका ताल्लुक़ रास उसूल फ़िक़्ह, उसूल तफ़सीर, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन से। और कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो तज़कीरी है, जो दावती नौइयत का है, जो अखलाक़ी तालीमात पर मुश्तमिल है, और इस हिस्से को सीखना हर मोमिन के लिए फ़र्ज़ है। इसको सीखे बगैर कोई मुअल्लिम कामयाब मुअल्लिम नहीं बन सकता। इसको सीखे बगैर जो है एक दाई अच्छा दाई नहीं बन सकता। तो बहरहाल ये बात हम यानी यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि हज़रत मौलाना अब्दुल करीम पारिक रहमतुल्लाह अलैह वो दरअसल मिल्लत इस्लामिया के मोहसिन हैं, मोहसिन मिल्लत है, और कुरान मजीद का जो उन्होंने गैर मामूली खादिम कुरान के हैसियत से पूरी ज़िंदगी वक्फ़ की। अच्छा, ख़ास बात यह है कि बड़े मुखय्यर थे, यानी वो अल्लाह ने उनको इतना नवाजा था
कि वो हर मामले में उनका कंट्रीब्यूशन रहता था। जिस तरह से मौलाना हम अपनी तारीख़ में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं कि इमाम रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये था कि उन्होंने इल्म दीन उस मुकाम पर हासिल किया है कि शायद मिल्लत में क़यामत तक उस मुकाम तक कोई पहुँच नहीं सकता है। इतने बड़े वक्त के वो थे, मुदब्बिर, फ़क़ीह, सब कुछ हम सब उनकी, लेकिन उनका कमाल ये था कि उन्होंने कभी अपने इल्म को ज़रिया माश नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने माश के ज़रिए अपने तलबा को पाला, अपने तलबा की परवरिश की, उनको उनकी पूरी माशी ज़रूरियात को पूरा किया। और इस तरह से वो जो यानी कूफा में इतना अजीम इदारा था, उस इदारे की बड़ी जो है ज़रूरत इमाम के जेब ख़ास से पूरी होती थी, माशी ज़रूरियात। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस दर्जे के जो, मतलब ज़ाहिर सी बात है उलमा वो तो उम्मत के मोहसिनीन में है, लेकिन ये कि उस सुन्नत को इख्तियार करना, वो हम देखते हैं कि मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब भी ये बात थी कि उन्होंने अपने पैसे से मदारिस को फ़ायदा पहुँचाया, उलमा को फ़ायदा पहुँचाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऐसी खिदमत अंजाम दी, ताहयात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है वो खाजिन रहे, ट्रेज़रर रहे। नदवतुल उलमा के जितने बड़े प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ कि तमाम प्रोजेक्ट्स में हज़रत मौलाना का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और वहाँ पर भी मकाम पर इतने मदरसे चलते थे, जितनी बहनें पढ़ाती थी गरीब मौल्लमात, उस ज़माने में उन मौल्लमात को 4-4 हज़ार रुपये महीना देते थे वो पढ़ाने का, हर पूरे महल्ले महल्ले। तो बहरहाल ये बात है कि उम्मत ऐसे मोहसिनीन को जो है याद करें, उनकी खूबियों को याद करें, क्योंकि इसका ताल्लुक़ तो इसका जो ताल्लुक़ है वो चूँकि उनके जो मिल्लत पर एहसानात है वो उसका भी हक़ है, और कुरान मजीद का भी, कि कुरान मजीद की जिन लोगों ने खिदमत अंजाम दी हैं उन लोगों का तारुफ़ जब लोगों के सामने आएगा तो उनके इल्म से आम लोग फ़ायदा उठाएंगे। जैसा कि अल्लाह के रसूल की भी हदीस है कि उज़कुरू महासिन मौताकुम, कि जो तुम्हारे जो मरहूमीन हैं उनके महासिन को, उनकी खूबियों को याद करो। हाँ, उसका मकसद, उसमें ये भी चीज़ शामिल है ताकि लोगों के लिए भी तरगीब पैदा हो और लोग जो है उनके लिए, उनके दर्जात के बुलंदी के लिए भी दुआ करें और उनके इल्म को फैलाने की भी कोशिश करें। बहरहाल मैं इस मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हज़रत मौलाना अब्दुल करीम पारिक की जो खिदमात हैं उनको शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाएँ, और उनकी ये जो गैर मामूली यानी उनकी इल्मी खिदमात हैं, जिसमें लुग़ातुल कुरान एक किताब और इसके अलावा और बहुत सारी किताबें हैं जो उन्होंने निहायत नाजुक जो है टॉपिक्स पर लिखी हैं, जो उस वक्त की ज़रूरत थी, वो तमाम, और दावत के मैदान में जो खिदमात है, अल्लाह उन सब को कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, मिल्लत इस्लामिया में उनका नेमुल बदल पैदा फ़रमाए, और हमें जो है इस मिशन के लिए इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताब असल मुज़ाकरा इसी पर है, छोटे से साथ हो जाए। चलो जज़ाकल्लाह खैर। अपने नहीं उनका वक्त हो गया है, नहीं अपने 12 बज जाए अभी है। जज़ाकल्लाह मौलाना इलाज फलाई साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी, क्योंकि आपका वतन भी था इसलिए आपने उस मुनासिबत से पूरी बातें खोल के बयान की है। और ये तो मैं भी जानता हूँ कि मौलाना ने जो मदद की है, वहाँ का जो हल्के कुरान कायम किया है, मौलाना के पास जो चपरासी काम करने वाला भी था, अब उसको बुला के पूछ लीजिए कुरान का कहीं से तर्जुमा, वो तर्जुमा करता था। 2-3 गैर मुस्लिम भी थे, वो भी कुरान का तर्जुमा करते थे। यानी हम लोग को सूरत का नंबर क्या हमको याद नहीं रहता, लेकिन विजय बोल का लड़का था, विजय,
उससे बड़े सूरत नंबर 35 निकाल, नाम बोलते थे तो नंबर बोलते कितने नंबर पर है, यानी कौन सी सूरत किस नंबर पर है, नंबर याद थे। मुलाजिमीन तक को मौलाना कुरान याद करा दिया था, जबकि हमें लोग इतने अल्फाज याद नहीं रहते। जो किताब है मौलाना की लुगातुल कुरान, वो इनकलाबी किताब है, उसने हज़ारों लोगों ने अरबी ज़बान सीखे, गैर मुस्लिमों ने अरबी सीख के जो है अरब ममालिक में गए। तो ये मौलाना का जो मिजाज था काम करने का, दिन का खैर खैरात करने का, ये जो दुकान देख रहे हैं आप, ये दुकान असल मौलाना की ही लगाई हुई पौधा है। मौलाना ने अपने मुझे जो है 3,000 रुपये की किताबें दी थी मौलाना ने। वो ज़माना था जब मौलाना एक पोस्ट कार्ड लिखने पे अपनी किताब फ्री बेच देते थे। तो मैंने कहा मुझे फ्री नहीं चाहिए, मौलाना ने किताबें भेजी 3,000 रुपये की, कहा इसको बेचो या कुछ भी करो, बांट दो। तो 3,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये सब मौलाना की ही लगाई पौधे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत दुआएं दी, इतने खुतूत मेरे नाम लिखी, इतने दुआएं दी मुझे, और बड़े खुश होते थे कि देखो हमारी किताबें बेच रहा है वो, हम तो किताबें फ्री बांटने को फ्री लेते या नहीं है। तो ये मौलाना का मतलब मामला था, खैर जो है ताउन करने का जज्बा। तो मैं आप दरख्वास्त करता हूँ हज़रत मौलाना नसीम साहब से कि हमने वक्त दिया था 11 से 12 बजे तक का, ये हमारा प्रोग्राम लाइव है। और बता दें आपको कि हमने एक सिस्टम शुरू किया है, ये बहुत कम दुकानें में होता है। मीट द अथर, मुसन्निफ से मिलिए। जब भी शहर में कोई अदीब शायर बड़े मुफक्किर आता है तो हम प्रोग्राम उससे मुलाकात कराते हैं। तो एक नया सिस्टम शुरू किया है जो यूरोप की बड़ी बड़ी दुकानों में होता है। किताब का इजरा करना है, हाल बुक करो, दावतनामे छापो, लोग आते नहीं, परेशानी होती है। तो आप मुसन्निफ है, आपने किताब लिखिए, आप 2-5 अहबाब को लेके आइए, यहाँ पे किताब का इजरा फ्री कर देंगे हम। तो इस तरह से हमने एक टाइटल भी दिया है, पूरा बैनर बना हुआ है, मुसन्निफ से मिलिए बोल के, हो गया प्रोग्राम। तो इस तरह आज हम मौलाना को याद कर रहे हैं। मौलाना की खिदमत पे अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मुफ्ती नसीमुद्दीन मुफ्ती साहब, सदर मुदर्रिस जामिया इस्लामिया काशिफ उलूम जामा मस्जिद, और कि वो अपने ख़ैरात कज़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अलहाज अब्दुल जब्बार साहब, सदर मजलिस आमिला जामिया इस्लामिया काशिफ उलूम, और मौलाना मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम साहब नदवी, और मौलाना अब्दुल रहमान साहब नदवी नाज़िम जामिअतुर रिज़वान, और मौलाना क़ाज़ी नौशादुद्दीन साहब नदवी जो सदर मुदर्रिस मदरसे इलियास हैं, और हमारे भाई मुफ़स्सिर कुरान मौलाना अब्दुल करीम पारेख से मेरा 1973 से ताल्लुक़। मौलाना मैं जब तफसीर पढ़ाता था तो मौलाना यूनुस मोतीवाला के मरहूम के ज़रिए तफसीर की बहुत सी उनकी जो किताबें थी, लुग़ातुल कुरान की जो छपी नहीं थी, लेकिन उसके मेरे इस्तिफ़ादे के लिए शायद मेरे कुतुबखाने में हो, उन्होंने उसके ज़ेरॉक्स, उसकी नक़ुलात भेजी थी। और मौलाना अबुल इरफ़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो साबिक़ दारुल उलूम नहदतुल उलमा के मोहतिम थे, जब मैं पढ़ा रहा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़बान बिल्कुल इलाक़े के मुताबिक है, क्या बात है, तुम तो जलालाबादी हो। तो मैंने कहा कि हज़रत मैंने अपनी ज़बान में इत्तेदाल पैदा करने के लिए मुफ़स्सिर कुरान मौलाना अब्दुल करीम पारेख की किताबों से इस्तिफ़ादा किया। उनके कमाल ये था कि बाज़ाब्ता किसी मदरसे से फ़ारिग़ ना होने के बावजूद कुरान की ऐसी तर्जुमानी की जो आज की ज़बान और बज़बान हाल भी और बज़बान क़ाल भी वो आज की ज़बान मालूम है। और मौलाना हज के किताब भी लिखी, बहुत सी किताबें लिखी। नाबीना होने के बाद भी मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम साहब जब उनकी बीनाई जा चुकी थी तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ये औकात नहीं है बात करने के। नाबीना होने के बाद भी उन्होंने अपनी औकात की इतनी हिफाजत की कि हमसे भी बात करने के लिए, उनसे इस्तिफ़ादे के लिए उनको टाइम बताया कि बीनाई जाने के बाद भी वो मोहताज नहीं रहे कि काम से रुक जाएं। मरने तक उन्होंने कुरान करीम की खिदमत की। ऐसा खादिम कुरान मुझे तारीख़ में चंद। और मौलाना अब्दुल करीम साहब पारेख से लिए क्या कहूँ कि आप भी अपने मरने के बाद भी अपने उलूम की वजह से, किताबों की वजह से, लुग़तुल कुरान की वजह से और हज की किताबों की वजह से ज़िंदा हैं। आसमां उसकी लहद पर शबनम अफशानी करे और सब्ज़े नौरस्ता उस घर की निगहबानी करे। मैं मोहतरम मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमेशा अपने कुतुब खाने से मुझे भी इस्तिफ़ादे का मौका दिया
और इस अज़ीम मुफस्सिर क़ुरान के किताब की इजराई के किताब पर जो मुज़ाकरा हो रहा है बहरे कौसर की एक आबे जू हज़रत मौलाना अली मियां साहब के ख़ास थे। मैं भी उसी खानक़ाह में था रमज़ान में, जब वहाँ मौलाना क़ियाम करते थे और बड़ी मोहब्बत से बैठे बैठे ही गले लगा दिया करते थे। अब बम्बई में भी प्रोग्राम हमारे हज के होते तो मुझसे इतनी साफ गोई थी, बड़ों की बड़ी बात होती है, छोटों को कैसे बढ़ाते हैं। मुझसे कहा कि मैं आधा 1 घंटा बोलूँगा हज पर और पूरी ट्रेनिंग दिन भर आपको देना है, ये आपका काम है। अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दे और मौलाना को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मौलाना नसीम साहब, आपने बहुत सी बातें शेयर की और क्योंकि हमने वक्त महदूद रखा था, जुमा भी आज है, इसलिए जो है मुख्तसरी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी साहब से, नाज़िम जामिअत रिज़वान रोशनगढ़ औरंगाबाद, के अपने ख़यालात का इज़हार करें मुख्तसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद अब्दुल गफ़ूर पारिक साहब के ज़रिए से तरतीब दी गई बहरे कौसर के एक आबेजू, इस किताब का मुताला हम लोग कर रहे हैं। और एक यादगार है आज एक ऐसे मौके पर जब आज मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब की विसाल का दिन है। 2007 में उनका इंतकाल हुआ था और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि औरंगाबाद से मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब को बहुत ज़्यादा लगाव था, ख़ास तौर से मौलाना रियाज़ुद्दीन फ़ारूक़ी साहब की निस्बत की वजह से और इस इदारे के काशिफ़ उलूम की निस्बत से भी मौलाना का बहुत गहरा ताल्लुक़ था। अगरचे अब्दुल करीम पारिक साहब एक कारोबारी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनको कुरान करीम से बहुत ज़्यादा लगाव और बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और ख़ास तौर से दारुल उलूम नदरतुल उलमा लखनऊ से उनको बड़ा प्यार था। हज़रत मौलाना अली में रहमतुल्लाह अलैह की रिफ़ाक़त में, उनके सरपरस्ती में बहुत कुछ उन्होंने इल्मी काम किया है जो आज हम तमाम के लिए एक मशाल राह है। और मिर्ज़ा वर्ल्ड बुक डिपो जैसा कि इनकी दुकान का नाम है अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब की, इन्होंने आज माशाअल्लाह इसको वर्ल्ड लेवल पर सोशल मीडिया के ज़रिए से ऑनलाइन इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आइए, आज के ज़माने में किताब का मुताला अगरचे सोशल मीडिया की वजह से कम हो गया, लेकिन फिर भी ये रूह को गरमाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम साहब का बहुत मशकूर हूँ कि आज मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब की याद में उन्होंने यहाँ पर आज तमाम उलमा किराम को जमा किया है। और हम तमाम कुरान से मोहब्बत रखने वाले ईमान वालों को, बल्कि गैर ईमान वालों को, तमाम हिंदू भाइयों को भी इसके जरिए से एक दावत देना चाहते हैं। जैसे कि मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब का मिजाज था, वो हिंदू मुस्लिम सब के साथ में अच्छा बर्ताव करते थे, इंसानियत का पैगाम पहुँचाते थे और हज़रत मौलाना की तहरीक क़याम इंसानियत के सरगर्म रुकन थे। आज अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और उनके ख़ानदान में इस वरसे को अल्लाह ताला तादेर क़ायम रखे और उम्मत मुस्लिमा को और आम इंसानों के इसके ज़रिए से फ़ैज़ हासिल करने का मौक़ा इनायत फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 मिनट जज़ाकल्लाह खैरन। जैसे कि आप जानते हैं कि मौलाना ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, मुल्क में अमन शांति के लिए और जो फसादात दंगे हो रहे थे 1962 के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके लिए पूरे मुल्क में दौरे किए। पैम इंसानियत के जो है जलसे होते थे, पूरे मुल्क में दौरे किए और इसी अमन शांति के पैगम्बर के तौर पर और उन्हें जो है भाईचारे के तौर पर हुकूमत ने हिंद ने उन्हें जो है पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा था। मौलाना पद्म भूषण भी थे, खैर अवार्ड तो उनको एक हुकूमत की बात थी, लेकिन जो मुफस्सिर कुरान, मुतरजिम कुरान का जो उनको जो लक़ब उम्मत ने दिया है वो बहुत बड़ा अवार्ड उनके लिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ कारी नौशद साहब से कि चंद अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़्कुरू महासिन मौताकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मजलिस, अल्हम्दुलिल्लाह तफ़सील से हज़रत मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब की शख्सियत पर तफ़सीली गुफ्तगू हो चुकी है, इसलिए मज़ीद उसके अंदर कुछ कहना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। लेकिन चूँकि मैंने मौलाना को बहुत करीब से देखा है, नदवतुल उलमा के क़याम में हज़रत मौलाना से जो ताल्लुक़ हमारा रहा है तलबा महाराष्ट्र का,
उस सिलसिले में एक दो बातें मेरे जहन में आ रही थी, मैं उसको आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना जब भी मुलाकात होती थी कुरान करीम के सिलसिले में मुतवज्जे फ़रमाया करते थे और ये फ़रमाते थे कि कुरान करीम से जितना ताल्लुक़ आपका मज़बूत होगा और जितनी खिदमत आप अपने अंदर उसको करने के लिए सलाहियत पैदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको उतनी ही इज़्ज़त से नवाजेगा। चुनांचे हमने फ़राग़त के बाद हज़रत मौलाना के ही मशवरे से तख़स्सुस फ़ी तफ़सीर का शोबा उसके अंदर दाखिला लिया और उसके अंदर असातिज़ा किराम से इस्तिफ़ादा किया। और अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि शायद मौलाना की दुआएं भी साथ थी कि फ़राग़त के बाद मुसलसल दरस कुरान का सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल ये है कि जो कुछ भी कोशिश हो रही है उसको कबूल भी किया जा रहा है और ज़ाहिर है कि कुरान करीम की निस्बत ही काफ़ी है। दुआ करता हूँ मैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। मैं आप सदर साहब दुआ दरख्वास्त करता हूँ कि नसीम साहब दुआ करें भारत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंतल हलीमुल करीम सुब्हान रब्बिल अर्शीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। ऐ मौलाए करीम इस मजलिस को बेहद कबूल फरमा। मौलाना अब्दुल करीम पारेख मुफस्सिर कुरान की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कुतुब से पूरी उम्मत को मुस्तफ़ीद फरमा। ऐ मौला उन पर जो आज की किताब का मुज़ाकरा हुआ है इससे पूरी उम्मत को इससे इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब नदवी मिर्ज़ा साहब जो कुतुब खाना चला रहे, इस पुरआशूब दौर में दीनी किताबों का बेचना ख़रीदना बहुत लोगों के लिए मुश्किल काम है, लेकिन ये मर्द क़लंदर अपना दिया जला रहा है। अल्लाह इसकी रोशनी को पूरे शहर में नहीं पूरे हम मुल्क में पहुँचाए और इनके उम्र में बरकत अता फ़रमाए। हम सब शुरकाए मजलिस की अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, अपने फ़ज़ल व करम से हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद। और सदर साहब खैरियत से नहीं, अब वक्त हो गया।